दोस्तों, देश की राजनीति से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में चुनावी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है और कई राज्यों में चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। अगर आप भी राजनीति और चुनाव से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अलग अलग राज्यों में मतदान की तारीखें तय हो चुकी हैं और चुनाव आयोग ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे दी है। इस बार पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव की तारीखें सामने आते ही इन राज्यों में सियासी हलचल और तेज हो गई और अब हर पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। अगर हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ चुनाव को लेकर हमेशा से काफी उत्साह और राजनीतिक गर्मी देखने को मिलती है। इस बार भी पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है और यहाँ मतदान 2 चरणों में कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इन दोनों तारीखों पर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यह तय करेंगे कि आने वाले समय में उनके राज्य की सत्ता किसके हाथ में होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यहाँ का चुनाव परिणाम अक्सर राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालता है। अब अगर तमिलनाडु की बात करें तो दक्षिण भारत का यह बड़ा राज्य भी इस बार चुनावी माहौल में पूरी तरह डूबा हुआ है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इस राज्य में भी कई बड़े राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार रैलियां और सभाएं आयोजित की जा रही हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के लिए जानी जाती है और यहाँ के चुनाव परिणाम पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इसके अलावा असम, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इन राज्यों में भी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। असम में चुनाव हमेशा से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीति का असर पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर पड़ता है। वहीं केरल में भी राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है और हर चुनाव में यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। पुडुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन यहाँ की राजनीति भी हमेशा चर्चा में रहती है। अब अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो इन सभी राज्यों में मतदान होने के बाद 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे, यानी कि 4 मई का दिन इन राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी दिन यह तय होगा कि जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है और किसके हाथ में सत्ता की कमान सौंपी है। चुनाव परिणाम के दिन पूरे देश की नजर इन राज्यों पर टिकी रहेगी और राजनीतिक दलों के समर्थक भी बेसब्री से नतीजों का इंतजार करेंगे। दोस्तों, चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। जब चुनाव होते हैं तो जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। इन राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित होते ही चुनाव आयोग भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और प्रशासन को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की समस्या पैदा न हो। इधर राजनीतिक दलों की बात करें तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां और तेज कर दी हैं। अलग अलग दलों के नेता लगातार जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रैलियां, जनसभाएं और प्रचार अभियान तेजी से शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज होती नजर आएंगी। हर पार्टी की कोशिश यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करे और सत्ता पर कब्जा जमाए। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ सत्तारूढ़ दल अपनी सरकार के कामकाज को जनता के सामने रख रहा है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। तमिलनाडु में भी अलग अलग राजनीतिक दल अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं और जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे राज्य के विकास के लिए बेहतर काम करेंगे। असम, केरल और पुडुचेरी में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी देश की राजनीति और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल जीएस न्यूज 6 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई और बड़ी खबर आए कार्यक्रम पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि आने वाला समय इन राज्यों की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान होगा, जबकि 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में वोटिंग कराई जाएगी।
इसके बाद 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होगा। इन सभी चरणों के पूरा होने के बाद 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे और उसी दिन यह साफ हो जाएगा कि इन राज्यों की जनता ने किस पार्टी को सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद आम जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं और चुनावी माहौल को लेकर गांव-गांव और शहर-शहर में चर्चा शुरू हो गई है। लोकतंत्र में चुनाव का यही महत्व होता है कि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है और यही अधिकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार इन राज्यों के चुनाव काफी दिलचस्प हो सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अलग अलग दलों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक होने की संभावना है और यही वजह है कि पूरे देश की नजर इन चुनावों पर टिकी हुई है। कई बड़े नेता भी इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। फिलहाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि देश में चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है और अब सभी की नजर मतदान के दिन और चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। 4 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तो यह भी साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है और किसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इन राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है? क्या इस बार कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा या फिर पुरानी सरकारें ही दोबारा सत्ता में लौटेंगी? अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बड़ी खबरों